हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग बिहार स्पेशल क्लास लेके आए हैं जो MCQ पर आधारित रहेगा। ठीक है, इसमें टॉपिक हम लोग का रहेगा इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र और बिहार स्टैटिक। ये सारा 5 टॉपिक रहेगा जो बिहार से संबंधित रहेगा। ठीक है, इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 21 मार्च को, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च को और ऑप्शन डी हो जाएगा 25 मार्च को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। जितने भी प्रश्न रहेंगे दोस्त ये बिहार स्पेशल से रहेंगे। आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, बिहार की राजधानी कहाँ है? वेरी इजी प्रश्न है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? ठीक है, बिहार के उच्चतम न्यायालय किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है पटना में, ऑप्शन बी सारण में, ऑप्शन सी कोसी में और ऑप्शन डी हो जाएगा मगध में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए पटना में स्थित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी व उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत व उर्दू, ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी व संस्कृत और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हिंदी व उर्दू है राजकीय भाषा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा है, बिहार का राजकीय वृक्ष है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल है कि पीपल है कि आम है कि नीम है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी पीपल। ठीक है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवा, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब और ऑप्शन डी हो जाएगी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी गेंदा। गेंदा जो है बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी हो जाएगा भैंस। ठीक है, और ऑप्शन डी हो जाएगा घोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आठवां, बिहार का राजकीय पक्षी है क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी मुर्गा, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी हो जाएगा गौरैया। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी गौरैया। गौरैया हो जाएगा बिहार का राजकीय पक्षी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और बिहार के अलावा किस राज्य की राजकीय पक्षी है? ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार का प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? ठीक है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी हो जाएगा 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 9 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है, बिहार का जिला है? बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी हो जाएगा 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 38 जिले बिहार में है। ठीक है, आप हमें प्रश्न में बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि 38वां जिला कौन सा जिला बना था। ठीक है, बिहार का 38वां जिला कौन सा जिला बना था? ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार में कितने अनुमंडल है? बिहार में कितने अनुमंडल है? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 101, ऑप्शन सी हो जाएगा 105 और ऑप्शन डी हो जाएगा 119। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 101। 101 जो है बिहार के अनुमंडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 12, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 और ऑप्शन डी हो जाएगा 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 21। बिहार में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 13 रहेगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन बी हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पटना और ऑप्शन डी हो जाएगा मधुबनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। देखिए ये प्रश्न आ ही गया, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सीतामढ़ी और ऑप्शन डी हो जाएगा खगड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी शेखपुरा। शेखपुरा में जो है न्यूनतम जनसंख्या है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा पटना जिला में और सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा जिला में। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 है, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सहरसा और ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगाबाद और ऑप्शन डी हो जाएगा मधेपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए मुंगेर जिला। मुंगेर जिला जो है बिहार के सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 है, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन बी गोपालगंज और ऑप्शन डी हो जाएगा पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। ठीक है, और न्यूनतम कौन सा था? न्यूनतम आपका यहाँ पे कौन सा था? मुंगेर था। आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी पटना जिला और ऑप्शन डी हो जाएगा दरभंगा जिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए रोहतास जिला। रोहतास जिला की बात करें तो बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम स्थान किस में है? कृषि में। कृषि में यहाँ पे चावल जो है प्रथम स्थान है, चावल के बाद चना प्रथम स्थान है, उसके बाद गेहूँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोहतास ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन सी हो जाएगा समस्तीपुर और ऑप्शन डी हो जाएगा खगड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी पूर्णिया जिला है सबसे कम साक्षरता वाला जिला। साक्षरता का मतलब क्या होता है? ये कम पढ़े लिखे लोग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में पढ़े लिखे लोग हैं? तो रोहतास में है, और सबसे कम कहाँ है? तो पूर्णिया में है। आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा सहरसा और ऑप्शन डी हो जाएगा मधुबनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए किशनगंज। ठीक है, किशनगंज जो है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। इसके पहले अगर आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा भोजपुर और ऑप्शन डी हो जाएगा बक्सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी औरंगाबाद में जो है बिहार में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न के 20 एक बार देख लेते हैं दोस्त। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? माफ़ करिएगा, यहाँ पे अरवल की जगह औरंगाबाद हो गया है। अरवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरवल है। ध्यान में रखिएगा, अरवल है। सबसे कम बिहार में वर्षा कहाँ होती है? अरवल में होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अरवल में। सबसे ज़्यादा किशनगंज में। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? ठीक है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी हो जाएगा गया और ऑप्शन डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी गया जो है बिहार का सबसे ठंडा जिला है। ठीक है, सबसे ठंडा जिला है बिहार का। ठीक है, गया जिला ध्यान में रखिएगा, सबसे ठंडा वाला जिला है। ठीक है, और गया के बारे में एक बार और देख लेते हैं। सबसे ठंडा वाला जिला है, तो सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला भी यही है, सबसे गर्म जिला
ठीक है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है, ठीक है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया है। और गया क्या है? ये बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला है। सबसे दक्षिणतम जिला है बिहार का, कौन सा है? गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22 रहेगा, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मधुबनी और ऑप्शन डी हो जाएगा पटना। तो सभी लोग जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23 है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है बिहार शब्द का? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी हरियाली का प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा आर्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए मठों, बौद्ध मठ, ठीक है। बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्धों का मठ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बौद्ध मठ। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा 6 फरवरी 1921 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 फरवरी 1929 में और ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 7 अप्रैल 1934 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्त। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरुआत हुआ था? 15 अप्रैल 1930 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब की गई? 1996 में, 1896 में, माफी चाहेंगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1906 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1936 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1906 ईस्वी में, ठीक है। 1906 ईस्वी में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी, 1906 में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 है कि बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। कब गठन हुआ? बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? 1905 में, 1940 में, माफ़ी चाहेंगे 1504 में, 1540 में, 1580 में और 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 1580 ईस्वी में, ठीक है। ये जो है बिहार जो है मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, बिहार विधानसभा का वर्तमान कितने सदस्य हैं? ठीक है, कितने सदस्य हैं? ऑप्शन हो जाएगा 240, ऑप्शन बी हो जाएगा 243, ऑप्शन सी हो जाएगा 245 और ऑप्शन डी हो जाएगा 246। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 243, ठीक है। बिहार में विधानसभा में कितने वर्तमान सदस्य हैं? तो 243। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चुनाव के दृष्टि से बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखिए ये चुनाव चल रहा है आजकल, तो ये प्रश्न बनने की संभावना बनती है, ठीक है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, या कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में कितने लोकसभा की सीटें हैं। ऑप्शन ए 20 हैं, कि ऑप्शन बी 25 हैं, कि ऑप्शन सी 30 हैं, कि ऑप्शन डी 40 हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 40 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्त, ठीक है, भूला नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? देखिए पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आपसे पूछे थे कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 1916 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1917 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1918 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1921 में, ठीक है। तो पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होता है? ठीक है, कब होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1916 ईस्वी में पटना उच्चतम न्यायालय का स्थापना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्त। एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बिहार का हो तो ये प्रश्न कॉमन है, ये पूछ ही देता है कि पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ है, तो 1916 ईस्वी में होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है कि बिहार में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 12, ऑप्शन बी हो जाएगा 14, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 और ऑप्शन डी हो जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 16। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 16, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। झारखंड जो है, झारखंड बिहार से कब पृथक होता है? ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 में, कि 25 नवंबर 2001 में, कि 23 नवंबर 2002 में, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए
ये हम लोग कह सकते हैं बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 15 नवंबर को ही हम लोग बिहार झारखंड दिवस मनाते हैं, अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था, कब हुआ था बिहार और उड़ीसा का विभाजन? 1932 ईस्वी में कि 1936 में कि 1937 में कि 1938 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सत्यभक्त और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें हम लोग, किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जिले में हुआ था बिहार के, ठीक है, और ये किस पार्टी से संबंधित थे। आगे देख लेते हैं, और इनका उपनाम क्या था, ठीक है। 34 प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 हो, एक प्रश्न पूछता है कि बिहार समाचार पत्र और संपादक, एक बार एक प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल, ऑप्शन बी बाबू महेश्वर प्रसाद और ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू राम प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बाबू महेश्वर प्रसाद जी के द्वारा बिहारी पत्रिका का संपादन किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहारी किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा संपादन किया जाता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1922 में अधिवेशन हुआ था बिहार में। बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 1922 में कहाँ हुआ था? तो 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, गया में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे CR दास, CR दास, चित्तरंजन दास यहाँ पे अध्यक्ष थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे, देख लीजिए आप लोग। बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में हुआ तो 1912 में, ठीक है। NC मधुलकर यहाँ पे क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद होता है 1922 ईस्वी में CR दास कर रहे थे। उसके बाद होता है रामगढ़ में 1940 ईस्वी में, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। वर्तमान में ये रामगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 3 बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। बिहार में कितने किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, TRE 1 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सदानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी अग्निवेश के द्वारा और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सदानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 1929 में किया गया था, 1929 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था, ठीक है। फरवरी 1931 में कि जनवरी 1933 में कि मार्च 1929 में कि अप्रैल 1922 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मार्च 1929 ईस्वी में कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 में, कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1813 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1814 में, ठीक है। तो कब होता है? देखिए कब होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में होता है, ठीक है। ये प्रस्ताव रखा गया था और जो है यहाँ पे विभाजन हो जाता है 12 में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार का नेता थे, कौन थे नेता बिहार के, या बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे 1857 की क्रांति में? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे और शामिल कब हुए थे 1857 की क्रांति में? आरा जिला से शामिल हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो 1858 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
दोस्त अगर अभी तक आपने गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था। ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए शेरशाह ने। शेरशाह ने जो है पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41 है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। कौन थे भाई, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी हो जाएगा इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए शेरशाह सूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा शेरशाह सूरी। प्रश्न संख्या 42 है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है दोस्त किसके द्वारा नष्ट कराया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा कराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा बिहार के परिपथ से। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति व शैक्षणिक संस्कृति गरिमा खंडित हुई। कब खंडित हुई थी। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में और ऑप्शन सी हो जाएगा मध्यकाल में और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी मध्यकालीन में। मध्यकालीन में ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय का खंडित किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्न बनाया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43 है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार में अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था, बाबर ने कि जहांगीर ने कि अकबर ने कि हुमायूं ने। तो किसने मिलाया था, तो अकबर के द्वारा ये मिलाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा मिलाया गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46 है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी मिट्टी का, ऑप्शन सी हो जाएगा लकड़ी का और ऑप्शन डी हो जाएगा पत्थर का। तो अब बताइए किस चीज़ से बना था। चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी से बना हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पटना में ही बना था। ठीक है, पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 47 है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, अशोक महान ने, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा बनाया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48 है बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। देखिए प्रश्न आ गया, ऐसे ही हूबहू प्रश्न जो है TRE 3 में पूछा गया था। TRE 3 में 3.0 में प्रश्न पूछा गया था। आप ध्यान में रखिएगा कब इनका देहांत हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49 है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था। कहाँ के थे ये, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ का था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अलीपुर, ऑप्शन बी बलिया और ऑप्शन डी हो जाएगा रांची। इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची था। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी रांची। प्रश्न संख्या 50 है स्वामी शाहजानंद का संबंध था। ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलन से, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ, कि बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका स्वामी शाहजानंद का संबंध था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के परिपथ से स्वामी कौन थे ये, शाहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 51 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी हो जाएगा पराशर और ऑप्शन डी हो जाएगा वात्स्यायन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे सबको पता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आगे देख लेते हैं
इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? किसान आंदोलन के साथ कौन सा नेता इसमें से जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए राजेंद्र प्रसाद जी बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 53 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, कि ऑप्शन बी लाहौर में, कि ऑप्शन सी पटना में, कि ऑप्शन डी नासिक में। तो कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी पटना में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? क्या थे ये? समाजवादी थे कि साम्यवादी थे कि अंतर्राष्ट्रीयवादी है कि राष्ट्रवादी थे? तो कौन थे ये समाजवादी नेता थे। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी नेता थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 55 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए कांग्रेस से, ऑप्शन बी समाजवादी से, कि ऑप्शन माफ़ करेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी हो जाएगा समाजवादी और ऑप्शन डी हो जाएगा किसान सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। किनका? जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जी बिहार के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे? रामचंद्र शर्मा जो हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक है, वो किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए इंद्रपुर, ऑप्शन बी गोगोरी, ऑप्शन सी अमरोहा, ऑप्शन डी हो जाएगा पेमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी अमरोहा के थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उसी टाइम में 0 आवर्स चलाया गया था। ठीक है, उसमें बस सभी बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। ठीक, उसी के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बांकीपुर जेल में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप हमें बताइएगा हजारीबाग जेल में किसको बंद किया गया था? बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, बिहार केसरी का संबंध किससे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, कि श्री कृष्ण सिंह को, कि ऑप्शन डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। बिहार केसरी की बात करें हम लोग तो किससे संबोधित किया जाता था? कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी कहा जाता था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था। ठीक है, आप करंट का एक प्रश्न है दोस्त, हाल ही में जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है करंट अफेयर से। ठीक है, इसके पहले दोस्त अगर गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 59 है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य में से जुड़ती है? ठीक है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश और ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। तब बिहार की सीमा जो है नेपाल के साथ जुड़ती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए नेपाल के साथ जो है बिहार की सीमा जुड़ता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि पुराना बिहार में कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? ठीक है, पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड का राज्य बना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। कितना परसेंट जमीन लेकर बना था? तो 45.85% लेके जो है जमीन झारखंड राज्य बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 45.85 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है, 45.85 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हल्के में दोस्त मत लीजिएगा। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है या किस नदी को कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, कॉमन प्रश्न है ये, कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कोसी नदी को कहा जाता है? क्योंकि अपना मार्ग ये बदलने में माहिर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 62 आम का वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, कौन सी है भाई? देख लेते हैं। दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा और सफ़ेदा। बात करते हैं आम की, तो सफ़ेदा आम जो है भारत की
जो है आम बिहार में ही केवल इसको जो है उपजाई जाती है, सफ़ेद आम को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है। ठीक है, कहने तात्पर्य ये है कि वह कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है लेकिन उसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक से है। ठीक है, अमरकंटक से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सोन नदी की बात करें हम लोग तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो अमरकंटक में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है। मैदानी क्षेत्र में है कि ताल क्षेत्र में है कि पठारी क्षेत्र में है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है दोस्त कि बिहार हम लोग का जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी बरौनी और ऑप्शन डी बाढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बरौनी में स्थित है। ठीक है, देखिए ये TRE 3 का प्रश्न पूछा गया था कि ये नहीं पूछा गया था कि प्रश्न जो है तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था कि बरौनी जो है तेल शोध कारखाना ये किस जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है तो आप ध्यान में रखिएगा, बेगूसराय जिला में स्थित है। बेगूसराय जिला में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी फल्गु और ऑप्शन डी हो जाएगा कोसी। तो कौन सी नदी पर किया जा रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, किस फसल को उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है। कौन से देश पे है। देखिए बिहार के भारत का मात्र एक राज्य हम लोग कह सकते हैं बिहार, जो अपने मखना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में ही केवल उत्पादन होता है मखना का। ठीक है, भारी मात्रा में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, बिहार में डालमिया नगर किससे संबंधित है। देखिए ये प्रश्न जो है उद्योग से पूछा गया है कि डालमिया नगर किससे संबंधित है। ठीक है, तो डालमिया नगर को सबको पता है कि दोस्त ये सीमेंट से संबंधित है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहीं आपका रेशम जो है भागलपुर से संबंधित है, भागलपुर से संबंधित है। जूट आपका जो है पूर्णिया जिला से संबंधित है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, अगर ऐसा जो प्रश्न है आप एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। संपूर्ण बिहार का निचोड़ जो है एक 40-50 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है कोयले का अनुमानित भंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 16 टन। 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 है कि पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, हाजीपुर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 71 रहेगा हम लोग का, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। केला उत्पादन कहाँ स्थापित, केला जो है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है। केला कहाँ उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, हाजीपुर में। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दोस्त एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि नहीं देखना क्या है, कंफर्म है कि बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध की बात नहीं है। केला प्रसिद्ध है, बिहार में केला प्रसिद्ध है हाजीपुर के। ठीक है, और उत्पादन में पूछ देता आपका हो जाएगा मधुबनी जिला। ठीक है, मधुबनी जिला जो है केला उत्पादन में प्रथम स्थान है, और बिहार का केला जो है प्रसिद्ध है हाजीपुर का। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन 72 प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 कि मखना की खेती के लिए देश की अग्रणी राज्य कौन सा है। तो जानते हैं बिहार में सर्वाधिक मखना की खेती की जाती है। ठीक है, और बिहार का GI टैग भी मिला है मखना का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 73 ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी मुंगेर जिला और ऑप्शन डी हो जाएगा नालंदा। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 73 का, राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, नवादा जिले में जो है आपका ककोलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे
पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार और ऑप्शन डी हो जाएगा पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। पूर्णिया जो है बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है, ठीक है। पूर्व में स्थित है तो हमें बताइएगा पश्चिम में कौन स्थित है और उत्तर में कौन स्थित है और दक्षिण में कौन स्थित है, आप हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए दक्षिण में हम बता देते हैं गया जिला, ठीक है। तो आप जो है उत्तर और पश्चिम में आप बताइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75 रहेगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन ए सांभर झील, जी नहीं, सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अनुपम झील, सुखना झील और कामा झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अनुपम झील। अनुपम झील जो है कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अनुपम झील, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी रासायनिक विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा तर्कशास्त्र के लिए। तो बात करते हैं हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के, ये जो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77 है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे क्या? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी सिंथियंस और ऑप्शन डी हो जाएगा कुषाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, मुसलमान जो है नालंदा विश्वविद्यालय विनाश के कारण थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78 है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी हो जाएगा विसर हिब्बर और ऑप्शन डी होगा जॉन मार्शल और ऑप्शन डी हो जाएगा राल्फ फिंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा राल्फ फिंच। राल्फ फिंच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा रॉयल फिंच। दोस्त इसके पहले और गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79 है। अंतिम मौर्य सम्राट था अवंती वर्मा, बृहद्रथ की, नंदीवर्धन की, जालौकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या बी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 80 है। प्रश्न संख्या 80 है कि गुप्त सम्राट जिन्होंने हुणों को पराजित किया, किसने हुणों को पराजित किया? ऑप्शन ए सजदानंद गुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, हुणों को पराजित किया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही हुणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त, माफी चाहेंगे, स्कंदगुप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, स्कंदगुप्त, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है कि सम्राट अशोक के पिता थे। ऑप्शन बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ और बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक और अशोक के पिता थे बिंदुसार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? पाली है कि संस्कृत है कि प्राकृतिक है कि हिंदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पाली भाषा है, ठीक है, पाली भाषा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83 है। वह श्रोता जिन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावधान में कि अर्थशास्त्र में कि इंडिका में कि अशोक की शिलालेख में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इंडिका में है, ठीक है। और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि इंडिका किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? या कहने का तात्पर्य यह है कि अजातशत्रु किस वंश का था? ऑप्शन ए हर्यक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी हो जाएगा नंद वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, हर्यक वंश का था। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का संस्थापक का था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 85 अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी अवंती और वैशाली, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अवंती को जो अजातशत्रु ने पराजित नहीं कर सका, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86 ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी स्पार्टा और ऑप्शन डी हो जाएगा एथेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, वैशाली में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 87 है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक अपना रास्ता या मार्ग बदलती रहती है। तो अभी आपको बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी बिहार के शोक भी कहा जाता है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झारखंड का शोक और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, किसके सहयोग से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, श्रीपद नारायण सिंह के द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रयासों से हुआ था। प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 89 रहेगा, निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिलों के कुछ झलक पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ऑप्शन ए भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम, और सी हो जाएगा जमशेदपुर, और डी हो जाएगा राजगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी, पूर्णिया और मानभूम। ठीक है, पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 90 है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। ऑप्शन ए सांस्कृतिक साधन, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति, और ऑप्शन डी हो जाएगा सामाजिक स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आर्थिक स्थिति था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 41 है, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता पद से त्याग कब दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के पर्पज से आप ध्यान में रखिएगा। ये अपना इस्तीफा कब दिए थे, तो 1942 ईस्वी में दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1942। आगे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 92 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो कब हुई थी। 1921 में हुआ था कि 1934 में हुआ था कि 1937 में हुआ था कि 1939 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1934 ईस्वी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 43 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। TRE-1 और TRE-2 में प्रश्न पूछा, 2 और 3 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए ये किंग्सफोर्ड थे मुजफ्फरपुर में। ये जज नियुक्त किए गए थे किंग्सफोर्ड, और इनके हत्या के लिए दो लोगों ने बम फेंक दी, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी ने खुद को ही बंदूक से गोली मार ली, और जो है खुदीराम बोस वहाँ से बम फेंक के भागे, और वैनी रेलवे स्टेशन है पूसा में, जो वहाँ पे रेडियो सुन रहे थे, और वहाँ सुन रहे थे, तभी वहाँ पे उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 94 है कि पटना कलम अथवा पटना शैली के अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ईश्वरी प्रसाद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 95, बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे, किससे संबंधित थे। संतूर वादक थे कि तबला वादक थे कि बांसुरी वादक थे कि शहनाई वादक थे। सबको पता है दोस्त कि बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक से संबंधित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 96, गोपाल सिंह नेपाली निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के संपादक नहीं थे। किस पत्र पत्रिका के संपादक नहीं थे। ठीक है, किसके नहीं थे, तो हंस के नहीं थे। ठीक है, हंस के नहीं थे। बाकी इस तीनों का जो है संपादक कौन थे, गोपाल सिंह नेपाली। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल के, ऑप्शन सी मध्यकालीन काल के, ऑप्शन सी प्राचीन काल के। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये मध्यकालीन कवि थे। कौन, महाकवि विद्यापति। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 98, दिनकर जी की अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे, तो रेणुका के लिए ये महत्वपूर्ण हो गए थे, फेमस हो गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 99 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। किस पार्टी से संबंधित थे,
तो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 100 होगा और हम लोग का इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। इनका जो है किस जिले के थे? बिहार के, ये सिवान जिले से थे, सिवान जिला, और गाँव का नाम था जीरादेई, ठीक है, जीरादेई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है, गौरव स्टडी अड्डा को। दोस्त अगर आपको ऐसे ही दूसरा सेशन अगर कल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।